स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने पाठः इदानीं प्रवर्तते, यत्र रसप्रसङ्गाङ्गतया पण्डितराजः रसस्य विरोधं विषयीकरोति, तदनु रसदोषान् विषयीकरोति, ततश्च तन्निष्ठान् गुणान् तदाश्रितान् गुणान् विषयीकर्तुम् उपक्रमते। तत्र च परेषाम् आचार्याणां खंडनं विधत्ते कि मम्मटादि आचार्य ने जो ये बोला है कि गुण जो हैं वे रसमात्र वृत्ति धर्म हैं, वह बात सही नहीं है। यतो हि न केनापि प्रमाणेन गुणानां रसधर्मता सिद्ध्यति यथा न प्रत्यक्षेण इति प्राग्वर्तिनि पाठे अस्माभिः व्यामर्शि, पुनः अनुमानेनापि न संभवति। अतः यथा मम्मटादयः ब्रुवते तथा गुणानां रसधर्मता न सिद्ध्यति। अब उसी में बोलते हैं कि अगर आप माधुर्य आदि गुणों को रस धर्म नहीं मानेंगे, ठीक है, अभी तक तो पंडित राज का यही सिद्धांत है कि इनको आप रसवृत्ति वैसा कोई धर्म मत मानिए, पृथक धर्म मत मानिए, ठीक है। तो बोलते हैं अगर आप माधुर्य आदियों को रसवृत्ति धर्म नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको आप वे जो द्रुत्यादि की प्रयोजकता है वही माधुर्य है ऐसा मानते हैं, तो कुछ व्यवहार हैं उनकी उत्पत्ति कैसे करेंगे आप? पंडित राज से प्रश्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अथ शब्द है वह प्रश्नार्थक है, ठीक है। अथ श्रृंगारो मधुरः, ये पंक्ति है, यहाँ से पाठ होगा आज का, ठीक है। अथ श्रृंगारो मधुरः इत्यादि व्यवहारः, अन्येपि व्यवहाराः सन्ति, वीर ओजस्वी इत्यादयः ये व्यवहाराः सन्ति, ते व्यवहाराः कथम उपपद्येरन्, वे व्यवहार कैसे उत्पन्न होंगे? क्योंकि आप तो रसवृत्ति धर्म मानते ही नहीं हैं गुण को, तो मधुरः श्रृंगारो मधुरः वीरः ओजस्वी ऐसे व्यवहार कैसे होंगे? तो आचार्य यहाँ एक उपाय देते हैं पंडित राज, कथमिति चेत एवं तरही, तो क्या कीजिए, द्रुत्यादि चित्तवृत्ति प्रयोजकत्वम एवं माधुर्यम, ठीक है। द्रुत्यादि चित्तवृत्ति प्रयोजकता जो है उसी को माधुर्य मान लीजिए, ठीक है, जो रस में भी रह सकती है, शब्दार्थ में भी रहती है, ठीक है, और रचना में भी रहती है, तभी तो मधुरा रचना ऐसा व्यवहार भी हो जाता है, ठीक है। तो द्रुत्यादि की जो प्रयोजकता है उस प्रयोजकता को ही क्या मान लीजिए, माधुर्यादि गुण मान लीजिए। तो द्रुति प्रयोजकत्वम माधुर्यम, दीप्ति प्रयोजकत्वम ओजः और विकास प्रयोजकत्वम प्रसादः, ऐसा मान लीजिए उनको। एक और उपाय देते हैं, अथवा प्रयोजकता संबंधेन द्रुत्यादिकमेव वा माधुर्यादिकमस्तु। तो दूसरा उपाय ये देते हैं कि या तो द्रुत्यादि प्रयोजकत्व रूप जो धर्म है शब्दार्थादि में, उसको आप क्या मान लीजिए, माधुर्यादि गुण मान लीजिए, तो आपको कोई व्यवहार की उपपत्ति में समस्या नहीं होगी। अर्थः बोलते हैं ना, बंधः ओजस्वी, अर्थः मधुरः, है ना, शब्दः मधुरः, रचना मधुरा, कोई भी व्यवहार जो है ना आपके सब उत्पन्न हो जाएंगे इस ऐसा मानने से। अथवा दूसरा उपाय देते हैं कि द्रुत्यादि ही माधुर्य बन जाएगी। कब? जब वो प्रयोजकता संबंध से कहीं रहती है। ठीक है, दो उपाय दिए।
एक बार तो क्या बोल रहे हैं कि प्रयोजकत्व रूप जो धर्म है, किन प्रयोजकत्व, तो द्रुत्यादि प्रयोजकत्व रूप जो धर्म है उसी को आप क्या मानिए, माधुर्यादि गुण मान लीजिए, अथवा द्रुत्यादि का प्रयोजकता संबंध से कहीं पर रहना, ठीक है, उसको आप माधुर्य मान लीजिए, माधुर्य गुण मान लीजिए। तब क्या होगा, द्रुत्यादि प्रयोजकत्व जो है वो श्रृंगार आदि में भी रहता है, ठीक है। तो श्रृंगारः मधुरः, हमने माधुर्य गुण का लक्षण क्या कर दिया, द्रुत्यादि प्रयोजकत्व माधुर्यम। अब द्रुत्यादि प्रयोजकत्व जो है वो श्रृंगार में रहता है, तो श्रृंगार, उससे श्रृंगार के लिए भी क्या व्यवहार होगा, श्रृंगारो मधुरः। दीप्ति प्रयोजकत्व कहाँ रहता है, इसमें वीर आदि में रहता है, तो वीर दीप्तः वीरः, ऐसा व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। ओजस्वी वीरः, दीप्तः वीरः नहीं, ओजस्वी वीरः, ऐसा व्यवहार भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, भेद है सुधा, उसका हम अभी और बाद में पाठ के बाद में और इसका इस पर करेंगे विमर्श। भेद है, दोनों बातें कैसी नहीं है, अभी वो भेद बाद में समझ में आएगा। लेकिन और बोलते हैं जो व्यवहार है, तो बोले तब भी। अब यहाँ पर ये प्रश्न होगा, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी धर्म के कहीं पर रहने के कारण उसमें वो व्यवहार होता है, तो उस धर्म का जो संबंध है ना, मान लीजिए कोई धर्म आप में रहता है और तद धर्मवत्तया आपका व्यवहार होता है, ठीक है। जैसे औदार्य है, औदार्य, ठीक है, तो अभी वसंत में औदार्य है मान लीजिए, है ना, नहीं होगा ही, औदार्य मानना क्या है। और उस औदार्य को लेकर के व्यवहार होगा वसंतः उदारः, ठीक है। तो उस औदार्य को वसंत में वृत्ति नियामक संबंध से रहना चाहिए, तभी जाकर के व्यवहार हो सकता है ना। माने जो संबंध है ना औदार्य का वसंत में, वो वृत्ति नियामक संबंध होना चाहिए, ठीक है। वृत्ति नियामक संबंध का अर्थ होता है जिस संबंध के कारण किसी का कहीं पर स्थिति होती है, वृत्तिता होती है ना। तो ऐसा संबंध को हम वृत्ति नियामक संबंध कहते हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी कि भैया प्रयोजकता संबंध से अगर द्रुत्यादि रहती भी है, माने द्रुत्यादि को हम क्या कहते हैं, माधुर्य कहते हैं, तो अगर प्रयोजकता संबंध से द्रुत्यादि रूप माधुर्य अपने प्रयोजक रसादि में रहते भी हैं, तो प्रयोजकता संबंध वृत्ति नियामक संबंध तो है नहीं, तो उससे फिर आप व्यवहार तो नहीं कर सकते ऐसा कि श्रृंगारो मधुरः वीर ओजस्वी इत्यादि व्यवहार जो होते हैं, क्योंकि प्रयोजकता संबंध तो वृत्ति नियामक संबंध नहीं है। कि कोई पदार्थ कहीं पर रहता है तो जिस संबंध से रहेगा वो वृत्ति नियामक संबंध होना चाहिए, तभी जाकर के उस धर्म से उसका व्यवहार हो सकता है धर्मी का। तो उसके लिए बोलते हैं कि वो ठीक बात है, लेकिन प्रयोजकता संबंध जो है वो वृत्ति नियामक संबंध होता है, ऐसा हम आपको दृष्टांत देते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि प्रयोजकता संबंध जो है वो वृत्ति नियामक नहीं होता। माने किसी भी धर्म की जो वृत्तिता है वो किसी धर्मी में प्रयोजकता संबंध से नहीं हो सकती, सो बात नहीं है। इसमें दृष्टांत देते हैं आचार्य, देखिए, व्यवहारस्तु वाजिगंधोष्णा इति व्यवहारवद अक्षतः प्रत्यक्षतः, ठीक है। और ये व्यवहार तो एक व्यवहार प्रसिद्ध व्यवहार है, देखिए, वाजिगंधोष्णा, ठीक है। वाजिगंध नाम की एक औषधि होती है, उसको बोलते हैं उष्णा, वो गर्म होती है, ठीक है। उसको अश्वगंधा भी बोलते हैं आजकल की व्यवहार की भाषा में। अश्वगंधा बाबा रामदेव का, पतंजलि का आता है अश्वगंधा, ठीक है, उसको बाजीगंध बोलते हैं, ठीक है। तो बाजीगंध जो है ना औषध विशेष, वह उष्ण नहीं होता, वह उष्ण गुण का प्रयोजक होता है, ठीक है। तो जैसे उष्ण गुण प्रयोजकता संबंध से बाजीगंध में रहता है और व्यवहार क्या होता है, वाजिगंधोष्णा, ठीक है। उसी प्रकार से उष्ण जो गुण है वो कहाँ रहा, प्रयोजकता संबंध से अश्वगंधा में। माने अश्वगंधा जो है वह उष्णता का प्रयोजक है। माने आप अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आप में उष्णता आएगी,
लेकिन वो अश्वगंधा ही उष्ण है सो बात नहीं है, वही उष्ण गुण है सो बात नहीं है, लेकिन वह उष्ण गुण का प्रयोजक है। तो उष्ण गुण का प्रयोजक होने के कारण उस औषधि को ही क्या बोल देते हैं, इयं वाजिगंधा उष्णा। ठीक है, तो जैसे ये व्यवहार होता है उसी प्रकार से श्रृंगारो मधुरः, ये व्यवहार भी हो सकता है। यद्यपि श्रृंगार में माधुर्य नहीं है, लेकिन वह माधुर्य का प्रयोजक है। जैसे उष्ण गुण का प्रयोजक होने के कारण वाजिगंध को ही उष्ण कह देते हैं, उसी प्रकार से श्रृंगार रस जो है वो द्रुत्यादि रूप माधुर्य का प्रयोजक है, इसलिए उसको भी हम मधुर कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहारस्तु वाजिगंधोष्णा इति प्रसिद्ध व्यवहारवत् अक्षतः प्रत्यक्ष प्रमाणतः सिद्धम। ठीक है, अब एक और बात आती है, दूसरी बात यहाँ पर कि चलिए आपने व्यवहार तो बता दिया कि कैसे करना है, प्रयोजकता संबंध भी वृत्ति नियामक संबंध बन जाता है कभी कभी, लेकिन एक और समस्या आएगी। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कार्य सामान्य के प्रति हेतु होते हैं, न्यायशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव इत्यादि, काल देगात्मा है ना इत्यादि, काल और देगादि है ना, ये सब क्या होते हैं, कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं। तो अदृष्ट आदि जो हैं वो क्या है, सर्व प्रयोजक हैं, माने धर्मादि जो संस्कार होते हैं ना, उनको अदृष्ट शब्द से यहाँ पर कह रहे हैं, वे क्या होते हैं, कार्य मात्र के प्रति प्रयोजक होते हैं। संस्कार जो होते हैं, अदृष्ट जो होता है वो कार्य मात्र का प्रयोजक होता है। अगर अदृष्ट नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, भले उसकी कारण सामग्री हो। तो अदृष्ट जो है वो प्रयोजक होता है सभी कार्यों के प्रति। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो द्रुत्यादि कार्य हो रहा है उसकी प्रयोजकता भी कहाँ रहेगी, अदृष्ट में रहेगी, धर्माधर्म रूप जो अदृष्ट है। तो इस प्रकार से तो एक ऐसे व्यवहार की आपत्ति होगी जो नहीं होता है, लेकिन वो होने लगेगा अगर आप प्रयोजकता संबंध से द्रुत्यादि जहाँ रहते हैं उन सबको मधुरः ऐसा व्यवहार करोगे, तब तो अदृष्टम मधुरम ये व्यवहार नहीं होता है। लेकिन इस व्यवहार की भी आपत्ति आएगी अगर आप क्या बोलोगे कि प्रयोजकता संबंध से द्रुत्यादि जहाँ रहता है वो सब, उन सब का व्यवहार हो सकता है कि वो मधुर है। ठीक है, तो प्रयोजकता संबंध से शब्दार्थ में रहता है, रचना में रहता है द्रुत्यादि, और रस में रहते हैं तो हम व्यवहार करते हैं, शब्दः मधुरः, अर्थः मधुरः, बन्धः ओजस्वी। ठीक है, रचना मधुरा, वीरः ओजस्वी, श्रृंगारः मधुरः, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से द्रुत्यादि भी यदि कार्य है तो उसके प्रति अदृष्ट क्या है, उसका प्रयोजक है, सर्व प्रयोजकत्वात्। संसार में जितने कार्य होते हैं सबके प्रति प्रयोजक होता है अदृष्ट सामान्यन। तो अदृष्ट क्या हो गया, आपके द्रुत्यादि रूप कार्य के प्रति भी प्रयोजक हो गया। तो जैसे शब्दार्थादि में अदृष्ट द्रुत्यादि प्रयोजकता जा रही है, उसी प्रकार से अदृष्ट में भी द्रुत्यादि प्रयोजकता रहेगी। और जैसे शब्दार्थादि में, रसादि में द्रुत्यादि प्रयोजकता रहने के कारण श्रृंगारः मधुरः इत्यादि प्रयोग हो रहे हैं, उसी प्रकार से अदृष्ट में द्रुत्यादि प्रयोजकता रहने के कारण उसमें भी क्या व्यवहार होने लगेगा, अदृष्टम मधुरम। ठीक है, तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो हमको प्रयोजकत्व लेना है ना, वो सामान्य नहीं लेना है, विशेष लेना है। ठीक है, माने द्रुत्यादि प्रयोजकता जो विशेष है, ये तो जो आप बता रहे हैं वो तो कार्य सामान्य के प्रति ही प्रयोजक होते हैं ना, दृष्टादि तो ये तो प्रयोजकता सामान्य है। ठीक है, हमको कौन सी प्रयोजकता लेनी है, जो विशेष में रहती है ना। तो वही बोल रहे हैं, प्रयोजकत्वं च अदृष्टादि विलक्षणम। अदृष्टादि में जो प्रयोजकता है वो तो सामान्य प्रयोजकता है, कार्य सामान्य की प्रयोजकता है,
लेकिन ये जो प्रयोजकता है वो उससे अलग है। तो तेभ्यः विलक्षणं शब्दार्थ रचना गतमेव ग्राह्यम। हमको जो प्रयोजकत्व लेना है ना, द्रुत्यादि प्रयोजकत्व, वो हमको सामान्य, तो यहाँ परिष्कार तो करना पड़ा ना, लेकिन वही बोल रहे हैं उसमें हमको तद भिन्नत्व का निवेश करना पड़ेगा प्रयोजकत्व में, है ना। अदृष्ट भिन्नत्वे सति द्रुत्यादि प्रयोजकत्वम, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। अदृष्टादि अविद्यमानत्वे सति द्रुत्यादि प्रयोजकत्वम, ठीक है, इत्यादि आपको बोलना पड़ेगा। मैं तद भिन्नत्व का निवेश करना होगा, माने अदृष्ट भिन्नत्व का निवेश करना होगा प्रयोजकत्व में, बस इतना ही बोलना है, ठीक है। तो वो किस में रहेगा फिर? वो केवल शब्दार्थ में, रस में और रचना में ही रहेगा ऐसी प्रयोजकता, ठीक है। अब वो अदृष्ट में नहीं जाएगी। तो हमारा जो तात्पर्य है वो प्रयोजकत्व सामान्य को लेकर के नहीं है, विशेष जो प्रयोजकत्व है जो केवल रचना, शब्दार्थ और रस में रहता है द्रुत्यादि का, उसी को लेकर के हमको यहाँ पर व्यवहार करना है। तो इस प्रकार के व्यवहार नहीं होंगे अब कि अदृष्टम मधुरम, ठीक है। अतो न व्यवहाराति प्रसक्ति ही, अतः मधुर इत्यादि व्यवहारस्य अति प्रसक्ति ही। अति प्रसक्ति नाम कि शब्दार्थ में तो हो, शब्दार्थौ मधुरौ ऐसा व्यवहार हो, रचना मधुरा ऐसा व्यवहार भी हो, श्रृंगारो मधुरः ये भी व्यवहार हो, लेकिन अदृष्टम मधुरम ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे तात्पर्य का विषय नहीं है यहाँ पर। तो ये व्यवहार का अति प्रसंग हो रहा था अदृष्ट में, तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि हमने जो प्रयोजकत्व माना है वो अदृष्ट भिन्न है, ठीक है। अदृष्ट में जो नहीं रहता है ऐसा प्रयोजकत्व है, ठीक है। तथा च, ऐसा स्वीकार करने पर होगा क्या? तो बोलते हैं तथा च शब्दार्थयोः अपि माधुर्यादेः ईदृशस्य सत्वात् उपचारो नैव कल्प्यः इति तु मादृशः। अब देखो, अब आपको उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। जो मम्मटाचार्य बोल रहे थे ना कि हम उपचार से व्यवहार कर लेंगे, है ना, श्रृंगारो मधुरः, अब आपको उपचार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने द्रुत्यादि को ही माधुर्य बना दिया, और द्रुत्यादि जो कार्य हैं वो प्रयोजकता संबंध से रसादि में रहते हैं। तो अब आपको व्यवहार को सिद्ध करने के लिए माधुर्यादेः ईदृशस्य सत्वात्, माने श्रृंगारो मधुरः, अर्थः मधुरः, वीर ओजस्वी इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने के लिए आपको उपचार मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और एक और बात, शब्दार्थ में आप जो गुण को मान रहे थे ना, मम्मटाचार्य क्या बोलते हैं कि शब्दार्थ में जो गुण है वो व्यवहार लाक्षणिक है, क्योंकि वास्तविक तो गुण किसके धर्म है? रस के धर्म है। सगुणों ये जो विशेषण दिया है हमने, तो बोलते हैं कि गुण जो है वो स्वाश्रयाभिव्यंजकत्व संबंध से शब्दार्थ में भी रहते हैं, माने लक्षणा माननी पड़ेगी आपको, उपचार मानना पड़ेगा। तो अब बोलते हैं उपचार की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दार्थ में भी ईदृशस्य माधुर्यादेः सत्वात्, इस प्रकार का हमारा जो द्रुत्यादि रूप माधुर्य है वो प्रयोजकता संबंध से शब्दार्थ में रहेगा। तो अब आपको ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि रसनिष्ठम यदस्ति माधुर्यम वास्तविकम तत् स्वाश्रयाभिव्यंजकत्व संबंधेन शब्दार्थयोर वर्तते, ऐसा बोलने की आवश्यकता, अब इस प्रकार का उपचार करने की आवश्यकता अब नहीं है। सीधा बोलिए, द्रुत्यादि ही माधुर्य गुण हैं, है ना। कब? लेकिन जब वो प्रयोजकता संबंध से कहीं रहते हैं तब। तो प्रयोजकता संबंध से द्रुत्यादि शब्दार्थ में रहते हैं, रचना में रहते हैं, और इसमें रस में भी रहती है, ठीक है। तो सारे व्यवहार आपके अब सिद्ध हो जाएंगे। रचना मधुरा ये भी हो जाएगा, वीर ओजस्वी, श्रृंगारो मधुरः, शब्दः मधुरः, अर्थः मधुरः, जो कुछ भी करना है आपको, हैं, शब्दार्थो प्रसन्नौ,
ये भी हो जाएगा, प्रसाद गुण भी तो लाना है। शब्द प्रसन्नः, ऐसा सब व्यवहार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने द्रुत्यादि को ही माधुर्य बना दिया। यदि वो प्रयोजकता संबंध से कहीं पर रहती हैं तो द्रुत्यादि जो तीन हैं, द्रुति, दीप्ति और विकास, वे सभी प्रयोजकता संबंध से शब्दार्थादि में रहते हैं। इसीलिए प्रयोजकता संबंधेन वर्तमानानां द्रुत्यादीनां माधुर्यादि गुणत्वम् एवं अंगीकारे श्रृंगारो मधुर इत्यादि व्यवहाराः उपपद्यन्ते, तत्र उपचारादेः आवश्यकता इदानीं नास्ति इति अनया पंक्त्या आचार्य पंडित जगन्नाथः अभिप्रैति। अस्तु, एतावतैव आचार्य मम्मटस्य यदस्ति अभिधानं गुणविषयकं तद् निरस्य इतः वामनाचार्येण अभिमतस्य गुणविमर्शस्य प्रस्तावं करोति पंडितराजः, ठीक है। जरत्तरास्तु कहते जो और इनसे भी बूढ़े हैं ना, अब आप समझ लो वो तो और कितना अपलाप करते होंगे, क्या वो किसी व्यंजना कर रहे हैं। जरत्तराह कि ये तो देखो जो बोला है ना मम्मटाचार्य, ये तो है, इनसे भी एक बूढ़े हैं, इनसे भी पहले के आचार्य हैं। वो कौन है? तो वामनाचार्य यहाँ पर हैं, क्योंकि आगे जो गुण निरूपण करते हैं ना ये, उससे गुण निरूपण से सिद्ध होता है कि ये वामनाचार्य के लिए ही यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का जो गुण विभाग है वह आचार्य वामन ने ही किया है, ठीक है। जनत्तरास्तु अर्थात वामनाचार्याः श्लेष प्रसाद समता माधुर्यं सुकुमारता अर्थव्यक्तिरुदारत्वम् ओजः कांति समाधयः, ठीक है। यमस्ति उद्देशकारिका गुणानाम, ठीक है। ये 10 गुण मानते हैं आचार्य वामन। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, यही 10 गुण हैं। नाम यही रहेंगे, इनका अर्थ बदलेगा तो यही 10 शब्द गुण बन जाते हैं और 10 अर्थ गुण बन जाते हैं। ऐसे करके 20 गुण मानते हैं आचार्य वामन, ठीक है। लेकिन नाम यही रहेंगे समान, लक्षण बदलते जाएंगे इनके। शब्दस्य श्लेषगुणस्य भिन्नं स्वरूपम, अर्थगतस्य श्लेषगुणस्य भिन्नं स्वरूपम। तो एवं स्वरूपे भेदः न तु नामनि इति 10 शब्दगुणान् 10 च अर्थगुणान् आमनन्ति। तो के आमनन्ति? जरत्तराः, ठीक है। वहाँ से आपको अन्वय करना है। जरत्तराः आचार्याः 10 शब्दगुणान् इमानैव पुनः इमानैव अर्थगुणान् च 10 एव आमनन्ति। नामानि पुनस्तान्येव, नाम यही रहेंगे, जब ये शब्द गुण है तब भी और अर्थ गुण है तब भी, लेकिन लक्षणम तो भिन्नम, लक्षण तो बदल जाएगा, है ना। तो पहले शब्द गुणों का ही लक्षण आचार्य करते हैं, मतलब उनके मत में उन्होंने जो लक्षण किया है उसी प्रकार से यहाँ पर लक्षणाचार्य पंडितराज कर रहे हैं। आचार्य वामन के मत में किस प्रकार से ये जो शब्द गुण है श्लेषादि, उनका क्या स्वरूप है, उसका लक्षणाचार्य प्रत्येकम गुणस्य अत्र विधत्ते, ठीक है। देखिए, को नाम श्लेषः, शब्दगतः श्लेषः कहा। तो सबसे पहले लक्षण करते हैं, शब्दानां भिन्नानामपि एकत्व प्रतिभान प्रयोजकः संहितया एकजातीय वर्णविन्यास विशेषो, ठीक है। गाढ़त्वापरपर्यायः श्लेषः, इसके 2 नाम हैं, एक तो श्लेष है और इसका दूसरा नाम है गाढ़त्व, है ना। कठिन बंध रचना जो होती है गाढ़, तो इसके 2 नाम हैं, एक तो श्लेष और एक गाढ़त्व, ठीक है। तो गाढ़त्व है अपर नाम जिसका, दूसरा पर्याय जिसका, ऐसा जो शब्द गुण है उसको श्लेष कहते हैं। और क्या उसकी विशेषता है? तो कहते हैं उसमें शब्द तो भिन्न होते हैं, यद्यपि भिन्नानाम अपि शब्दानाम एकत्व प्रतिभान प्रयोजक है,
भिन्न शब्दों में भी जो एकत्व का प्रतिभान करा दे, एकत्व प्रतिभान का प्रयोजक हो। ठीक है, मैंने शब्द भिन्न भिन्न रहेंगे लेकिन संहिता हो जाती है, संधि हो जाती है। तो संधि के कारण कई बार क्या होता है, आपने देखा है कभी आप जैसे ये कोई प्राचीन आप पांडुलिपि देखेंगे ना, लगभग 15वीं शताब्दी से पहले की, तो वहाँ पर आपको पंक्तियाँ एकदम ऐसी मिलती हैं जहाँ पर कहीं पर भी आपको विच्छेद नहीं मिलेगा दो शब्दों के मध्य में। भले ही समास नहीं है फिर भी वो जोड़ करके लिखते थे पहले लोग, है ना। तो बिल्कुल वो इसी श्लेष गुण का उदाहरण हो जाता है वो ग्रंथ, जो पांडुलिपि होती है ना पुरानी हस्तलिखित ग्रंथ। तो उसमें क्या होता है, शब्द तो सब भिन्न होते हैं लेकिन संहिता नहीं होती, मध्य में संधि कर देते हैं। ठीक है, संहिता होती है, हाँ संहिता होती है, इसलिए संधि होती जाती है। तो उनमें एकत्व का प्रतिभान होता है कि ये सब एक ही बन गए हैं क्या, है ना। तो संहिता के कारण जो एक जातीय वर्ण विन्यास है, एक प्रकार का जो वर्ण विन्यास है, वर्णों का जो उपन्यास है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्लेष बोलते हैं। ठीक है, आचार्य वामन उसको श्लेष गुण मानते हैं शब्दगत। तो उसका उदाहरण आगे ये देंगे, देखिए। यदा हुहु, जैसा कि बोलते हैं श्लिष्टम अस्पष्ट शैथिल्यम, श्लिष्टम नाम अस्पष्ट शैथिल्यम, न स्पष्टम शैथिल्यम यस्य, जिसमें शैथिल्य स्पष्ट नहीं होता, वर्णों की जो भिन्नता है वो स्पष्ट नहीं होती। ठीक है, वर्णों का जो पृथक पदत्व है, वर्णों का जो पदों का जो भेद है वो स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, जहाँ पर ऐसे गुण को, पदों के ऐसे गुण को हम श्लेष कहते हैं। ठीक है, यथा अनवरत विद्वद्रुम द्रोहि दारिद्र्यमाद्यात्। ठीक है, दीपोद्दाम दर्पौघ विद्रावण प्रौढ़ पंचाननः, प्रौढ़ पंचाननः। ठीक है, पंचाननो नाम सिंहः। सह पंचाननः। आद्यात। ठीक है, वो क्या कर देता है, दारिद्र्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, आद्यात, वो दारिद्र्य को समाप्त करे। ठीक है, सिंह जो है वो दारिद्र्य को समाप्त करे। तो सिंह किसके दारिद्र्य को समाप्त करता है, तो कहते हैं द्विपस्य यद दानवारी, है ना, तस्य दानवारिणः सह समाप्तिम करोति। जैसे हस्ती जो होता है उसका जो दानवारी है उसको कौन समाप्त करता है, पूरे कानन में सिंह करता है, सिंह की उपस्थिति करती है। नहीं तो वो क्या करता है, अपने मदजल से, जब मदजल बहता है तो हाथी मस्त हो जाता है, और उस मस्ती में वो क्या करता है, द्रुमों को तोड़ता है, वृक्षों का संहार करता है, द्रुमद्रोही हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए रूपक है ये, विद्वानों पर आरोप कर रहे हैं द्रुम का, माने जो विद्वान हैं द्रुम के समान। ठीक है, किसी राजा का वर्णन है, राजा को यहाँ पर शेर बना रहे हैं और विद्वानों को वृक्ष बना रहे हैं। तो जैसे अनवरत विद्वत रूपी द्रुमों के, माने वृक्षों के जो द्रोही है, ठीक है, ऐसा कौन, द्विपोद्दाम दर्पौघ विद्रावण प्रौढ़ पंचाननः।
विद्वद रूपी द्रुमों को जो द्रोह करता है, उनसे जो द्वेष करता है, ठीक है, उनको जो पीड़ा देता है, ऐसा जो दारिद्र्य है, ठीक है, विद्वानों का जो दारिद्र्य को समाप्त करता है, ऐसा बाद में अर्थ करेंगे, ठीक है, वह आद्यात उसको दूर करे, दारिद्र्य को दूर करे, ठीक है। जैसे कौन दूर करे, तो कह रहे हैं पंचानन, राजा का नाम नहीं लिया यहाँ पर, वो एक तरह से अतिशयोक्ति है ये, ठीक है, वो ये साध्यवसाना लक्षणा है, केवल यहाँ पर आरोपीमाण का कथन कर रहे हैं। देखिए, द्विपोद्दाम दर्पौघ विद्रावण प्रौढ़ पंचाननः द्विपः गजः तस्य यः उद्दाम दर्पौघः उत्कटः दर्पस्य ओघः उत्कटः मद समुदायः, ठीक है, हाथी का जो एकदम उत्कट मद समुदाय है, ठीक है, तस्य विद्रावणे तस्य समापने दूरीकरणे, उस उत्कट मद जल को दूर करने में जो क्या है, प्रौढ़ है, जो समर्थ है, ऐसा जो पंचानन है। तो पंचानन माने पंचानना भिन्न जो राजा है। तो जैसे हाथी के मद जल को दूर करने का सामर्थ्य किस में है, केवल शेर में है, वो ही सुखा सकता है उसके मद जल को। ऐसे ही विद्वद रूपी द्रुमों के दारिद्र्य को दूर करने में कौन समर्थ है, राजा। तो ये राजा क्या करता है, जब कोई विद्वान जब दरिद्र हो, मतलब दरिद्र बन रहा होता है, तो उसको धन दे करके उसके दारिद्र्य को दूर करता है, ठीक है। और ये जो हाथी है, वो शेर है, वो भी क्या करता है कि जब कोई हाथी अपने मद जल से उन्मत्त होता है, मद जल के कारण, तो वो जब द्रुमों को तोड़ता है, पेड़ों को तोड़ता है, आपने देखा होगा टीवी में भी आता है हाथी के लिए, तो हाथी क्या करता है, पेड़ों को तोड़ता है अपने उससे मस्तक से, तो सिंह जाता है और उसके मद जल को सुखा देता है, मैंने उसको नियमित कर देता है। तो जैसे द्रुमों के नाश को रोकता है सिंह, ऐसे ही विद्वद रूपी द्रुमों के दारिद्र्य को दूर करता है ये जो राजा है, ऐसा अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रचना कैसी है, यहाँ पर दारिद्र्य माद्यात है ना, यहाँ पर ये भिन्न पद हैं, दारिद्र्य माद्यात, लेकिन एक पदत्व भान हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये पद तो भिन्न है लेकिन एक पदत्व भान हो रहा है, दोनों पद क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे ही कोई मान लीजिए जब आप श्लोक लिखते हैं तो संधि के कारण जहाँ पर दो भिन्न पदों में भी एक पदत्व प्रतीत होता है ना, ऐसे को भी हम क्या कहेंगे, जैसे असकृत विवेचयन्नसौ, ऐसा कोई मान लीजिए लिखता है असकृत विवेचयन्नसौ, है ना। तो असकृत विवेचयन असौ, ये तीन पद हैं, लेकिन वो असकृत को द हो गया, विवेचयन में भी जो न था उसको नुडागम हो गया, गम और स्वाद इत्यादि से, तो वो एक पद प्रतीत होने लगता है। आपने देखा होगा कभी कुछ विद्वान ऐसे लिखते हैं कठिन करके अपनी मतलब वाक्यों को, असकृत विवेचयन असौ, और आगे भी असौ अर्थपति ही, तो आप क्या कर देंगे, आगे भी संधि कर देंगे, असौ और अर्थपति में भी संधि कर देंगे, यणादि संधि, तो क्या हो जाएगा, असकृत विवेचयन असावर्थपति ही। अब पद तो चार हैं लेकिन संधि के कारण आपको क्या लग रहा है कि एक ही पद बन गया ये, ठीक है। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले की जो हस्तलेख होते थे उनमें इसी प्रकार से लिखा जाता था। आजकल तो क्या हो गया है, सरल मानक संस्कृत नाम का एक नया, ये क्या कहें उसको, एक प्रचार हो रहा है, यही कह सकते हैं। तो उसमें ये सब उसके शत्रु हैं, वैरी हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, है ना। पर इस प्रकार से पहले के विद्वान लिखते थे, ठीक है। तो ऐसे जो लेखन है, पदों को इस प्रकार से जो लिखना है वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं पदों में रहने वाला श्लेष गुण। जहाँ पर पद तो भिन्न हो लेकिन संहिता के कारण, संधि हो जाने के कारण
उनमें एकत्व का प्रतिभान होने लगे, एकत्व का ज्ञान होने लगे। आपाततः दर्शने भिन्नानाम् अपि पदानाम् एकत्व प्रतिभानं यत्र जायेत तादृश प्रतिभान प्रयोजकः यः वर्णानां विन्यासः अस्ति स विन्यासः वर्णानां श्लेषपदवाच्यः। उस वर्ण विन्यास को ही हम क्या बोलते हैं? श्लेष बोलते हैं। ठीक है। एवं अत्र श्लेषगुणस्य विस्तारः प्रपञ्चितः पंडितराजेन। इदानीं द्वितीयं गुणं तत्र लक्षयति। गाढ़त्वशैथिल्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बंधस्य प्रसादः। दूसरा शब्द गुण है प्रसाद, है ना। श्लेषः प्रसाद आया था ना, श्लेषः प्रसाद समता। तो प्रसाद क्या है? तो कहते हैं, देखिए भैया, एक तो गाढ़त्व, ठीक है, और एक होता है शैथिल्य पदों में। ठीक है। गाढ़त्व क्या है? तो भिन्न शब्दों में भी अभेद ज्ञान, अभेदेन प्रतीति, भिन्न शब्दों की भी, और उनका ही भिन्नतया जो भान है उसको शैथिल्य कह देते हैं। भिन्न शब्दों का ही जो भिन्नतया ज्ञान है उसको हम शैथिल्य कह देते हैं, माने संधि नहीं करना कहीं पर भी। ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि गाढ़त्व और शैथिल्य, ये जो दो बातें हैं पदों में रहने वाली, उनका व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, जो क्रम बोला गया है उससे उल्टे क्रम से। ठीक है। यथा शत्रुघ्नः लक्ष्मणः भरतः रामः इमे दशरथस्य पुत्राः व्युत्क्रमेण उपाजायन्त, है ना। तो पहले राम हुए, फिर भरत, इस तरह से, है ना। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है ठीक उल्टा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हम बता रहे हैं कि गाढ़त्व शैथिल्याभ्याम, गाढ़त्व और शैथिल्य, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? माने पहले शैथिल्य और फिर गाढ़त्व होना चाहिए, है ना, पदों में। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है बंध का, ठीक है, माने जहां पर प्रबंध में, काव्य में पहले पदों में शैथिल्य हो, अर्थात उनका भेदेन ज्ञान हो भिन्न पदों का, और फिर क्या हो, उनका गाढ़त्व हो उनमें। ठीक है। माने समास बहुलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसाद गुण बोलते हैं। अच्छा, इसी क्रम में जब गाढ़त्व और शैथिल्य क्रम में जब कहीं पर पदों का उपन्यास होगा तो समाधि नाम का गुण हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए समाधि और प्रसाद गुण में बहुत भेद नहीं है। समाधि और प्रसाद में दोनों में गाढ़त्व शैथिल्य का प्रयोग होता है। बस अंतर इतना है कि प्रसाद गुण में पहले शैथिल्य और फिर गाढ़त्व आता है, और समाधि गुण में पहले गाढ़त्व, पदों में फिर शैथिल्य आता है। ठीक है। तो आदौ प्रसादम आचार्यः अत्र निबध्नाति। ठीक है। उसका उदाहरण देते हैं, देखिए। किं ब्रूमस्तव वीरतां वयममी यस्मिन् धराखण्डला क्रीडा कुण्डलितभ्रूषोणनयने दोर्मण्डलं पश्यति माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरैः भूषासहस्रोत्करैः विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिताः। विंध्याटवी, विंध्यारण्य जो है, उस विंध्यारण्य में जो गुहा गृह हैं, ठीक है, गुफाओं में जो घर बने हैं, उनके जो अवनिरुह हैं। अब आप ऐसे मत बोलना कि गुफा में पेड़ कैसे हो सकता है बड़ी गुफा हो, उसमें अवनिरुह माने वृक्ष होगा। ठीक है। अब इसमें हमको उसके अर्थ में नहीं जाना है, लेकिन ये जो उसका शब्द है उसको बस अर्थ समझिए क्या है। सामान्य विंध्यारण्य में जो अब गुहा गृह हैं, उनमें जो अवनिरुह हैं, अवनिरुह माने वृक्ष, वे वृक्ष क्या हुए? उल्लसित हुए। ठीक है। शोभित हुए, चमकने लगे। ठीक है। क्यों चमकने लगे भाई?
उनमें किसी ने लाइट लगा दी थी क्या, बल्ब? बोले नहीं। भूषा सहस्रोत्करैहि, भूषायाः सहस्रम भूषा सहस्रम और तस्य उत्करः अर्थात समुदायः तैहि समुदायैहि, अर्थात उन पर आभूषण चमकने लगे, है ना। विंध्याटवी के गुफाओं में जो वृक्ष थे, गुहा गृहों में जो वृक्ष थे, उन गुहा गृह के वृक्षों पर कोई बैठा होगा जो आभूषण पहन के बैठा होगा, उसके आभूषण चमकने लगे। तो उन आभूषणों के चमकने से, है ना, क्या हुआ, वो पेड़ भी क्या हो गए, चमकने लगे। ठीक है, वो जो विंध्याटवी के जो वृक्ष हैं वो भी चमकने लगे, उल्लसित हो गए। तो बोले भैया जंगल में कौन जा कर के वृक्षों पर बैठ रहा है, और वो भी ऐसे इतने महंगी ज्वेलरी पहन करके, इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा, राजा वाजा होगा। बोले हाँ बिल्कुल राजा है, ये राजा हैं, लेकिन कैसे राजा हैं, शत्रु राजा हैं। तो ये क्या है, किसी राजा की स्तुति कर रहा है कोई कवि, कि आपके शत्रु राजा, भाव ये है कि आपके जो शत्रु राजा हैं वे सब विंध्याटवी में चले गए आपके भय से, और वहां जाकर के वृक्षों पर बैठे हैं। तो उनके भूषा के कारण जो वृक्ष हैं वो उल्लसित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैसी भूषा है भैया जो इतने चमक रहे हैं, कोई यहाँ से तुमको दिखाई दे रहा है? तो कह रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है। माणिक्यावलिकांति दंत दंतुरतरैहि, देखो भैया माणिक्यानाम आवली ही, माणिक्य की जो पंक्ति है ना, वो पंक्ति, उस पंक्ति की जो कांति है, इतने माणिक्य लगे हुए हैं उन आभूषणों में कि उनकी एक पंक्ति बन गई है, आवली बन गई है, और उसकी जो कांति है, ठीक है, उस कांति से जो दंतुरतरैहि, है ना, अत्युन्नतैहि, बहुत ऊंचे उठ रहे हैं उस कांति के द्वारा, माने वो कांति ऊपर उठ रही है ना, प्रकाश का स्वभाव होता है ना, वो फैलता है। तो दंतुरतरैहि भूषा सहस्रोत्करैहि अवनिरुहाः उल्लसिताः तत्कालम उल्लसिताः, उस समय उल्लसित हो रहे थे वृक्ष, विंध्याटवी के वृक्ष। तो बोले ये सब हो क्यों रहा है भाई, किस काल में उल्लसित हो रहे थे? तत्कालम उल्लसिताः, तो तुमने बोल दिया किस काल में, सह कालः तत्कालः, है ना, तत्कालम उल्लसिताः, किस काल में उल्लसित हो रहे थे? तो बोलते हैं यस्मिन काले, है ना। अब देखो यहां से आएगा पश्यति सती, जब तुमने देखा, पश्यति ये सत्रंत पद है, ठीक है, सप्तमी का एक वचन है। त्वयि पश्यति सती, जिस काल में तुमने देखा, किसको देखा? दोर्मंडलम, अपने भुजाओं को देखा, अपने भुजा मंडल को देखा, अपनी दोनों भुजाओं को जब तुमने देखा तो शत्रु राजाओं को लगा कि अब तो ये पराक्रम करेगा, हम पर आक्रमण करेगा। तो केवल तुम्हारे अपनी भुजाओं, देखो कितना शौर्य है इस राजा का, केवल आपके द्वारा अपनी भुजाओं को देखने मात्र से आपके जो शत्रु राजा थे वे कहाँ चले गए? विंध्याटवी में चले गए, है ना। तो कैसे देखा भाई तुमने, ऐसे कैसे देखा जो तुम्हारे शत्रु भाग गए देख करके? तो बोलते हैं क्रीडा कुंडलित भ्रुषोण नयने पश्यति सती, क्रीडा में ही, क्रीडया एवं, है ना, कुंडली कृते भ्रुवौ यत्र तादृशे शोणनयने, शोण माने रक्त नेत्रे, है ना, पश्यति त्वयि, पश्यति सती, क्रीडा में ही आपने क्या किया था, अपने जो आपके भ्रू माने जो भ्रूलता है उसको वक्र किया था, को कुंडलित किया था क्रीडा में ही, और आपके नेत्र लाल थे, तो आपने अपनी भौं को टेढ़ा करके लाल नेत्रों से जब देखा अपने इसको बाहुमंडल को, दोनों भुजाओं को देखा, तो हे धराखंडल, है ना। अब देखो आखंडल शब्द का होता है इंद्र, तो हे धरायाः इंद्र, इंद्र माने स्वामी, तो हे धरती के स्वामी, हे राजन, यस्मिन् त्वयि क्रीडा कुंडलित भ्रुषोणनयने दूर्मंडलम पश्यति सती, जिस तुम्हारी वीरता को हम क्या कहें, क्योंकि जिस तुम्हारे बाहुओं को देख लेने मात्र पर जो शत्रु राजा हैं वो
भय से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जाकर के वृक्ष जो है वो लसित हो रहे हैं। कैसी कल्पना, तो थोड़ी विचित्र है ये। तो तस्य तव, हम उसकी वीरता को क्या कहें, अमी वयम, वे हम, तो अमी शब्द यहाँ पर व्यंजना करा रहा है कि तुच्छाह वयम तव कीर्तिम गातुम, तव वीरताम, है ना, प्रशंसितुम वयम तुच्छाह वराकाह अमी, हम तो तुच्छ हैं, हम तुम्हारी वीरता का वर्णन कैसे करें जिस तुम्हारे केवल बाहु को देखने मात्र से तुम्हारे शत्रु जंगल में भाग जाते हैं डर के मारे। ऐसे महान वीर की वीरता का वर्णन हम कैसे करें। चलो ये तो हो गया सामान्य अर्थ इस पद्य का। अब इसमें हम देखते हैं प्रसाद गुण कैसे है। ठीक है, तो स्वयं आचार्यः अत्र उपपादयति प्रसादम। पश्यन्तु, अत्र यस्मिन् इत्यंतम शैथिल्यम। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वो नुडागम हो गया है ना, यस्मिन इत्यंतम, ये दो पद हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी संहिता के कारण नुडागम हो जाएगा। तो यस्मिन इत्यंतम शैथिल्यम, यस्मिन, यहाँ इस पद तक देखिए कहीं पर भी समास नहीं है। ठीक है, शैथिल्य है पदों में। किम रूमस्तव वीरताम वयममि, कोई संधि नहीं है ना, कोई इस प्रकार से समास नहीं है। लेकिन उसके बाद धरा खंडल समास आ गया पहला, क्रीडा कुंडलित भ्रूषोण, तो यहाँ तक देखिए क्या आ गया, गाढ़त्व आ गया रचना में। ठीक है, समास बहुलता आ गई ना, तो भ्रू शब्दांतम गाढ़त्वम। पुनः नयने, फिर क्या है, नयने में भी क्या आ गया, शैथिल्य आ जाता है, प्रथमम नाम शैथिल्यम। तो इत्यादि बोध्यम, तो पहले पदों में शैथिल्य आया फिर गाढ़त्व आया। तो इस क्रम से बंध का जब मिश्रण होता है तो वहाँ पर प्रसाद गुण हम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रसाद गुण आचार्य जगन्नाथ भी दिखाते हैं, जो कि आचार्य वामन ने माना है। अब ये तृतीय गुण को बताते हैं, जो है समता। ठीक है, श्लेष प्रसाद समता। तो समता क्या है, तो बोलते हैं भैया आपने जिस रीति से उपक्रम किया है, उपसंहार तक उसी रीति का निर्वाह करना पदों में। ठीक है, उपनागरिकाद्या जो वृत्ति है ना, उसी को यहाँ पर रीति बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस रीति में आपने उपक्रम किया है, उपसंहार भी पद्य का यदि आप उसी रीति में करते हैं तो उसको हम उन शब्दों का समता गुण कहते हैं, है ना। समता माने तुल्यता, तो जहाँ पर रीति में भेद न हो, रीत्य भेद। ठीक है, रीति का जो अभेद होता है किसमें, उपक्रमात् असमाप्ते है, उपक्रम से लेकर के समाप्ति पर्यंत। ठीक है, प्रारंभ से लेकर के अवसान तक जो एक ही रीति का प्रयोग किया जाता है, उस रीति के अभेद को हम शब्दों का समता गुण कहते हैं। ठीक है, यथा वक्ष्यमाण माधुर्योदाहरणे, आगे जाकर के ये एक अभी उदाहरण बताने वाले हैं माधुर्य का। इसके तुरंत बाद बता रहे हैं, नितराम परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि यदि कोमलता तवांग का नाम अथ का नाम कथापि पल्लवानाम। तो यहाँ पर क्या है, उपक्रम किया है उपनागरिका वृत्ति से और उसी वृत्ति से उपसंहार किया है पद्य का। बीच में कोई दूसरी रीति का यहाँ पर संकर नहीं है, एक ही रीति में उपक्रम से लेकर के समाप्ति पर्यंत पद्य की एक ही रीति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, समता, ये समता नाम का गुण है। ठीक है, तत्र ही उपनागरिकया एव, अर्थात उपनागरिकया वृत्त्या एव उपक्रमोपसंहारौ प्रयुक्तौ, उपक्रम और उपसंहार का प्रयोग किया गया है। अतः अस्मिन् पद्ये समता नाम गुणः अस्ति। ठीक है, पुनः चतुर्थं गुणम् अत्र निवेदयति आचार्य जगन्नाथः। संयोगपरह्रस्वातिरिक्त वर्णघटितत्वे सति पृथक् पदत्वं
माधुर्यम, माधुर्य गुण क्या है? तो बोलते हैं, दो स्थिति बताते हैं ये, यहाँ समझ लीजिए। अब एक तो पृथक पदत्व होना चाहिए, सत्यंत लक्षण कर रहे हैं, देखो इसका मतलब सत्यंत लक्षण जब भी होता है किसी पदार्थ का तो उसमें दो धर्म रहते हैं, असाधारण धर्म, ठीक है। जैसे रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम, है ना। तो वायु में दो असाधारण धर्म रहने चाहिए, रूप प्रतियोगी का भाव रहना चाहिए और स्पर्श रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे सत्यंत लक्षण कर रहे हैं, मैंने दो धर्म रहने चाहिए शब्दों में। एक तो क्या रहना चाहिए, संयोग पर ह्रस्वातिरिक्त वर्ण घटितत्व रहना चाहिए और पृथक पदत्व रहना चाहिए, अर्थात समास नहीं होना चाहिए, ठीक है, समास का अभाव होना चाहिए, ठीक है। और संयोग पर ह्रस्वातिरिक्त वर्ण घटितत्व होना चाहिए, तब जाकर के उन शब्दों में माधुर्य गुण आता है। तो अब ये जो दूसरी बात तो समझ में आ गई कि समास नहीं होना चाहिए, ठीक है, पृथक पदत्व का मतलब समास का अभाव होना चाहिए। लेकिन पहला जो धर्म है वो क्या है, तो उसको समझिए। संयोगः परे यस्य, अतः संयोगः परो यस्य, व्यतिकरण बहुव्रीहि मत कीजिए, संयोगः परो यस्य सह वर्णः संयोगपरः, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे ना, छंद में ये नियम आता है संयोगे गुरु, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई यदि ह्रस्व वर्ण है, लघु वर्ण है छंदस शास्त्र में, और अगर उसके आगे कोई संयुक्त वर्ण आता है तो वो दीर्घ गुरु हो जाता है, ठीक है, द्विमात्रिक उच्चारण होता है उसका, है ना। काव्य प्रकाशः, है ना। तो यद्यपि जो य है काव्य प्रकाश में, जो य है वो लघु है उसकी स्वरूप को देखें तो, लेकिन आगे प और र का संयोग है, इसीलिए य कैसा हो जाएगा, य का उच्चारण अब गुरु होगा, है ना, द्विमात्रिक होगा। तो काव्य प्रकाशः ऐसा उच्चारण करना चाहिए, काव्य प्रकाश ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो य है उसको हम क्या कहेंगे, संयोग पर ह्रस्व वर्ण कहेंगे, क्योंकि उसके पर में क्या है, वो ऐसा ह्रस्व वर्ण है जिसके पर में संयोग है। तो संयोग परश्चासौ ह्रस्वः, संयोग पर ह्रस्वः, यहाँ पे करेंगे कर्मधारय, ठीक है। पहले बहुव्रीहि कर लीजिए संयोग और पर के मध्य में, संयोगः परो यस्य सः संयोगपरः, संयोग परश्चासौ ह्रस्वः, संयोग पर ह्रस्वः, ऐसा ह्रस्व वर्ण जिसके पर में संयोग वर्ण है, ठीक है। तो वो हो गया संयोग पर ह्रस्वः। तस्मात् अतिरिक्तः यः वर्णः, है ना, उससे अतिरिक्त वर्ण होना चाहिए, उस वर्ण से, तेन घटितत्वम, उस वर्ण से जहां पर जो वर्ण विन्यास, जो शब्द बनाए गए हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जहां पर कोई भी ह्रस्व वर्ण ऐसा न हो जिसके पर में संयोग हो, ठीक है। तो संयोग पर ह्रस्वातिरिक्त वर्ण घटितता होनी चाहिए उस वाक्य में, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, समास नहीं होना चाहिए। तो दो धर्म हो गए, एक तो ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण न हो जिसके पर में संयोग हो, और दूसरा समास का अभाव होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो संयोग बोल रहे हैं ना, वो ऐसा संयोग बोल रहे हैं जो शब्द का मूल स्वरूप में है, एक तरह से इसे समझिए, ना कि व्याकरण शास्त्र के जो परसवर्णादि कार्य होते हैं ना, उनके कारण जो हुआ है वो नहीं, विद्वान लिखति यहाँ पर जो ल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, शब्द के मूल में ही, स्वरूप में ही क्या होना चाहिए, वो संयोग होना चाहिए। अगर परसवर्ण से कोई संयोग हुआ है तो ऐसा संयोग यहाँ पर ग्राह्य नहीं है, वो संयोग चल सकता है माधुर्य में, ठीक है। जो संयोग परसवर्ण माने व्याकरण के जो विधान है ना, विशेष विधान परसवर्ण नाम का, उस संधि कार्य जन्य है यदि परसवर्ण संयोग,
तो वो संयोग चलेगा। शब्द के मूल स्वरूप में संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जो उदाहरण दे रहे हैं ना उसमें ऐसा संयोग आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बढ़िया उदाहरण देते हैं इसका। नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचार पेशलानि यदि कोमलता तवांगकानां अथ का नाम कथापि पल्लवानाम। कोई नायक अपनी नायिका के सौंदर्य के, शरीर लावण्य के विषय में कहता हुआ क्या बोल रहा है कि नितराम परुषा सरोजमाला, ये जो कमलों की माला है ना बहुत कठोर है। अरे भैया कमल तो इतने मृदु होते हैं, कोमल होते हैं, तुझे यही कठिन लग रही है, ऐसा क्यों? तो बोले हैं तवांग का नाम यदि कोमलता विचार्यते, यदि तेरे अंगों की मैं जब कोमलता विचारता हूँ ना, क्योंकि मैंने तो तेरे अंगों की कोमलता का अनुभव किया है ना, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि नितराम परुषा, थोड़ी बहुत नहीं बहुत कठिन है, ये बहुत कठोर है कमल के फूल, बताओ। और जब कमल ही कठोर हो गए तो न मृणालानी विचार पेशलानी, और मृणाल जो है कमल तंतु जिसको बोलते हैं उसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते, उसके बारे में तो विचार करना भी क्या है, पेशल है, व्यर्थ है कि वो तेरे अंगों की कोमलता के साथ स्पर्धा कर सकता है। माने मृणाल भी तेरे अंगों की कोमलता का स्पर्धी नहीं है, स्पर्धालु नहीं है। तो न मृणालानी विचार पेशलानी, माने मृणाल में तो तेरे अंगों की कोमलता की साथ विचार करने की भी योग्यता नहीं है ना, इतनी ज़्यादा दूर कर दिया मृणाल को। तो यदि कोमलता तवांग का नाम, यदि तेरी अंग की कोमलता की बात होती है तो अथ का नाम कथापि पल्लवानाम, तो जब तेरे अंगों की कोमलता की बात आती है तब कमल की जो माला है वह कठोर बन जा रही है, मृणाल जो है वो तो विचार योग्य भी नहीं होते, तब इन पल्लवों की क्या कथा, तब इन पत्तों की जो कोमलता का उदाहरण दिया जाता है ना, वो तो उनकी तो क्या कथा है, वो तो दूर दूर तक भी नहीं आते हैं। माने उनकी अपेक्षा तो कमल और मृणाल ही अधिक कोमल हैं। तो जब उनके साथ ही तेरे अंगों की कोमलता का स्पर्धा नहीं हो सकती, तब पल्लवों की तो क्या कथा है। ठीक, माने जितने भी उपमान है ना कोमलता के प्रसिद्ध उपमान, सब में यहाँ पर अयोग्यता सिद्ध कर रहा है नायक अपने नायिका के अंगों की कोमलता की, किसी के साथ उसकी उपमानता नहीं बनती है, सादृश्य नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको एक समास एक जगह यद्यपि है लेकिन असकृत क्षम्य होता है ना, लेकिन कहीं पर भी समास नहीं मिलेगा आपको। देखिए सरोजमाला और विचार पेशलानी ये दो जगह समास है केवल, लेकिन उससे भी कोई समस्या नहीं है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण नहीं मिलेगा जहाँ पर उस ह्रस्व वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर हो, केवल एक को छोड़कर। पल्लवानाम में प ऐसा ह्रस्व वर्ण है जिसके पर में क्या है, लकार द्वय का संयोग है। ठीक है, और कहीं पर भी देखिए आप पूरा श्लोक देखिए और ढूंढ करके बताइए कहीं पर भी आपको ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण मिला जहां पर संयुक्ताक्षर हो, संयोग हो तो व्यंजन वर्णों का कोई नहीं है। तो इसी के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि संयोग ऐसा क्षम्य होगा जो संयोग व्याकरण के अनुशासन से हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर पदो लवः पल्लवः, ऐसा त को ल होता है परसवर्ण। ठीक है, ऐसे विग्रह करते हैं इसका, पदो लवः पल्लवः। ठीक है, तो वहाँ पर परसवर्ण के कारण लकार द्वय का संयोग हुआ है, इसीलिए यह जो संयोग है वह क्षम्य है। वो क्यों क्षम्य है, क्योंकि उसका भी आगे बताएंगे आचार्य। वर्णों में क्या है, वस्तुतः श्रव्यता और अश्रव्यता की बात होती है। तो संयोग जो व्याकरण के अनुशासन से संयोग आता है उसमें श्रव्यता आ जाती है। अब वो क्यों आती है वो आचार्य जगन्नाथ जाने। ये कहते हैं कि भैया देखो, जो व्याकरण के अनुशासन के कारण संयोग होता है वहाँ पर तो अश्रव्यता नहीं आती, वो तो श्रव्य रहते हैं, माने कर्णों के लिए
कटु नहीं बनते। लेकिन जिन शब्दों के स्वरूप में ही संयोग है ना, युक्ता इत्यादि जो शब्द हैं, वहाँ पर अश्रव्यता बनी रहती है। इसीलिए ऐसे जो निसर्गतः जो संयोग है जिन शब्दों में, ऐसे शब्दों का परिहार करना चाहिए, ऐसे ह्रस्व वर्णों का परिहार करना चाहिए। तो एवं अत्र माधुर्यं गुणः शब्दगतः सिद्ध्यति अस्मिन् पद्ये। अस्तु, एतावदैव अद्यतनपाठेन अलम्। पुनः अत्रैव गुणनिरूपणे एव आगामी पाठः प्रवर्तिष्यते। धन्यवादः।